अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल उलमा मीडिया के मुअज़्ज़ज़ सामईन, मौजूदा दौर के उलमा को, अइम्मा को, दीन के खुद्दाम को माक़ूल तनख़्वाह ना देने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इन चीज़ों को मौजूदा कमेटी सवाब की चीज़ नहीं समझते हैं। ऐसा ही एक सवाल जामियातुल उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन के दारुल इफ्ता से एक साहब ने किया। आइए इस वीडियो में साइल के सवाल को और दारुल इफ्ता के जवाब को तफसील से जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे को शेयर करें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। इमामत, अज़ान और तालीम कुरान पर उजरत लेने का हुक्म, तो इसी से मुताल्लिक़ सवाल किया है। तो आइए सबसे पहले साइल के सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दारुल इफ्ता के जवाब को भी आपकी खिदमत में रखूँगा। तो साइल का सवाल ये है, क्या दीनी उमूर यानी इमामत, अज़ान या कुरान पर उजरत लेना जायज़ है? कुरान व सही अहदीस की रोशनी में मुदल्लल जवाब दे। तो ये साइल का सवाल था। आप भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना ना जानते हों तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं दारुल इफ्ता की तरफ से इस सवाल पर क्या जवाब निकलकर सामने आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दारुल इफ्ता की तरफ से जवाब ये आया, फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने यानी इमामत, अज़ान देने और तालीम कुरान यानी कुरान सिखाने और पढ़ाने की उजरत लेने को मुताख़िरीन अहनाफ ने बवजह ज़रूरत जायज़ करार दिया है। बात यह है कि फ़ुक़हाए मुतक़द्दिमीन ने इसको नाजायज़ करार दिया था और दीन के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वालों का वजीफ़ा भी बैतुल माल से मुकर्रर था। इसलिए ये दीनी उमूर मुनज़्ज़म तरीके पर अंजाम होते रहे। लेकिन जब बैतुल माल का निज़ाम बाकी ना रहा और इन बुनियादी उमूर में बदनज़मी और बेज़ाब्तगी का एहसास होने लगा तो फ़ुक़हाए मुताख़िरीन ने सिर्फ़ अज़ान, इमामत और तदरीस के लिए इजाज़त दी और ये इजाज़त दीन की आबियारी और उसकी बक़ा के लिए है। अगर कोई शख्स इन्हीं ताआत में अपने आप को मशगूल करे तो उस शख्स के लिए अपनी हाजात व ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिगर ज़राए माश को अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर दिगर ज़राए माश को अपनाएगा तो फिर इन ताआत को मुस्तकिल पाबंदी के साथ बजा लाना मुश्किल है। तो ऐसे हालात में फ़ुक़हाए मुतक़द्दिमीन के फतवा पर अमल करते हुए इन ताआत पर उजरत लेने को नाजायज़ करार दिया जाए तो दीन के ज़ाय होने का ख़तरा था। तो बक़ाए दीन की खातिर फ़ुक़हाए मुताख़िरीन ने यह फ़तवा दिया कि ऐसे ताआत जिन पर दीन की बक़ा मौक़ूफ़ हो उन पर उजरत लेना जायज़ है। मसलन इमामत, मुअज़्ज़िन, तदरीस, क़ज़ा, मनसब इफ्ता। तो दोस्तों ये था दारुल इफ्ता का जवाब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक अगर अभी तक ना किए हों तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल उलमा मीडिया के नाम से मेरा फेसबुक पर भी एक पेज है। अगर आपने वहाँ मुझे फ़ॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फ़ॉलो कर दें। मैं डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक डाल दूँगा ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो।